साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने एक सिक्का जारी किया है। सभी लोगों में जानने की इच्छा थी कि वो सिक्का कितने रुपए का है और उस सिक्के को जारी करने पर इतना सारा बवाल क्यों हो रहा है। आखिर सिक्का ही तो जारी किया है। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुलड़िया है, मैं पेशे से एडवोकेट हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी लोगों में जानने की ये इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्का जो जारी किया है वो कितने रुपए का है। दोस्तों, आरएसएस के 100 साल होने के बाद एक इवेंट की घोषणा की गई। उस इवेंट के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एक सिक्का जारी किया जिस सिक्के की कीमत 100 रुपए है और एक डाक टिकट जारी करी। हैरत की बात, न केवल सिक्का जारी करना है बल्कि उस इवेंट में उसको जारी किया गया जब आरएसएस के 100 साल पूरे हुए स्थापना के, और एक स्मारक सिक्का जारी किया। 100 रुपए के इस सिक्के पर एक और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंकित है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है। और उसके बाद में जो सिक्के को बनाया गया है, जो सिक्के को लॉन्च किया गया है, उसमें देखने के लिए ये मिला कि सिक्के के एक तरफ जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और दूसरी साइड सिक्के के दूसरे पहलू पर भारत माता की तस्वीर जो कि एक सिंह पर बैठी हुई है और उसी के साइड में आरएसएस के जवान शपथ ले रहे हैं और उनका एक झंडा भी है आरएसएस का। साथियों, इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी संघ को या फिर संघ के जवानों की आकृति जो है वो इस प्रकार से सिक्के के ऊपर छापी गई है। तो बवाल इस बात को लेकर के है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तो ये भी कह रही हैं कि रहोगे तो गद्दार के गद्दार ही, चाहे कुछ भी जारी कर लो। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी ने ये एक प्रकार से जो वो आरएसएस को पूरे देश में डेवलप करना चाहते हैं, जो लोगों के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आरएसएस जो है वो देश के लिए उन्होंने ये किया है, इतना अच्छा काम किया है उन्होंने देश हित के लिए और वो देश हित में समर्पित हैं, देशभक्ति की उनमें भावना है। इस बात को लेकर के वो जनता के अंदर एक मॉडल लेकर के आए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बवाल इस बात को लेकर के मच रहा है कि आप सिक्के के ऊपर आरएसएस या किसी भी संघ को कैसे दर्शा सकते हैं, क्योंकि इस देश में तो विभिन्न विचारधाराओं के मानने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरएसएस की खिलाफत करते हैं, उनको आरएसएस की आइडियोलॉजी से दिक्कत है, क्योंकि आरएसएस पूरे देश को एक रंग में रंगना चाहती है, पूरे देश को एक रंग का रूप देना चाहती है। इस देश में तो विभिन्न रंगों का ये देश है, क्योंकि इस देश में जो विदेश से लोग आते हैं वो न सिर्फ ताजमहल देखने आते हैं, न केवल आरएसएस देखने आते हैं, वो इस देश में जो कल्चर है, जो प्रत्येक 50 किलोमीटर के दायरे के बाद भाषा बदल जाती है, लहजा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, वो संस्कृति देखने के लिए आते हैं, वो डाइवर्सिटी देखने के लिए आते हैं। आप उस डाइवर्सिटी के ऊपर एक कवर चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों में ये चर्चा है कि आप देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं, आप देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि आरएसएस के ऊपर सिर्फ देश है और उसके बाद में आरएसएस है। तो पॉलिटिकल पार्टियों में ये चर्चा का विषय है। हालांकि आदरणीय नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद रखती थी पॉलिटिकल पार्टियां कि आप जो है वो सिक्के के ऊपर कम से कम राजनीति नहीं करेंगे, आप देश की मुद्रा के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने काफ़ी बलिदान दिया है, इस देश के लिए जान दी है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, मैं आपको बताना चाहता हूँ अशफाक उल्लाह खां, वीर हमीद ने तो पैटर्न टैंक बाढ़ दिया था। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई। आप उनको छोड़ करके आप आरएसएस की जो शपथ लेते हुए जो जवान हैं उनकी तस्वीर लगाते हैं, तो ये एक प्रकार से डाइवर्सिटी को नुकसान तो पहुंचाता ही है, आपके इंटेंशन को दर्शाता है कि आप इस देश में क्या चाहते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि एक प्रकार का सिक्का जारी किया है जिसमें 100 रुपए का सिक्का है और एक डाक टिकट है। आपका इस बारे में क्या मत है, आप कमेंट करके बताएं। क्या ये सिक्का सही है? क्या इस सिक्के पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को छोड़ करके जो आरएसएस को दर्शाया गया है वो ठीक है या नहीं? क्या कहना चाहते हैं आप? थैंक यू।